हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स के बारे में। ये अल्कोहल्स क्या होता है, नाम से आप मत जाना, क्योंकि अल्कोहल सुन के ही बहुत लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि दारू की बात होने वाली है। बट ये नहीं है, हम लोग केमिस्ट्री में देखने वाले हैं, हमारे स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वाइज देखने वाले हैं कि हाँ जी, ये अल्कोहल्स होता क्या है, कैसे रिएक्शंस करता है, कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस अल्कोहल्स चैप्टर में हमारे पास मोस्टली हम लोग इसको बहुत ही क्रिस्प वे में सब कुछ समझाएंगे बाय यूजिंग एग्जांपल्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा और साथ में ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही, इसी वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन मतलब थ्री डॉट्स होगा, उसको क्लिक करोगे या फिर कहीं ये नीचे ही बस वीडियो के, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड, हमारे पास अल्कोहल्स। यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप की तरह आप सबके सामने बना दिया है। अल्कोहल्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इसका अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, क्या एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, जनरल फॉर्मूला जो कि आपने टेंथ में भी सीखा होगा, दैट इज CnH2n+2 और यहाँ पे O रहेगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास ऐसा अगर फॉर्मूला है तो ये हमारे पास अल्कोहल्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसको बनाने का तरीका दैट इज कॉल्ड, अगर मैं आपको बात करूँ, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एमओपी। एमओपी क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, दैट इज बनाने का तरीका। क्या होता है बनाने का तरीका गाइज अल्कोहल्स का? यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, मिटा के अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को बहुत आता है कि गंदा हैंड राइटिंग है, भाई गंदा हैंड राइटिंग है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास यहाँ पे किसका है? अल्कोहल्स का। दैट इज, अगर मेरे को किसी ने अल्कीन ला के पकड़ा दिया, मेरे हाथों में अल्कीन्स ला के पकड़ा दिया, हाथों में नहीं, अपने जहाँ पे भी आप लैब है, लेबोरेटरी है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको अल्कीन्स मिल जाए तो आप कैसे बनाओगे, क्या अल्कोहल्स कैसे बनाओगे, उसका तरीका बहुत ही सिंपल होता है। मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड गाइस। सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कीन्स दिया हुआ है, अगर मैं अल्कीन्स का यहाँ पे H3O पॉजिटिव और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूँ, क्या करूँ? H3O पॉजिटिव मतलब हमारे पास एसिड होगा, साथ में ऑफकोर्स डाइल्यूट H2SO4 एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ मैं किसका? अल्कीन्स का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कैटालिटिक हाइड्रेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन के नाम से ये रिएक्शन जाना जाता है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, अगर अल्कीन्स है, अल्कीन को हमें क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपको यहाँ पे जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के बाद रीअरेंज करना है, कि बिकॉज कार्बोकटाइन बनेगा, उस कार्बोकटाइन जहाँ पे बन रहा है रीअरेंज करने के बाद वहाँ पे OH लगा देना है। ये कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैटालिटिक कैटालिटिक हाइड्रेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। कैटालिटिक हाइड्रेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गाइस, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बेसिकली, एक सेकेंड, तो दैट इज व्हाट, दैट इज हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं अगर रिएजेंट की बात करता हूँ, रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, रिएजेंट हमारे पास होता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, और हमारे पास एसिड के प्रेजेंस में होता है तो H3O, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, H3O पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली। तो होता क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक अल्कीन है, और जैसे हमारे पास एक जनरल अल्कीन ले लेते हैं CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2। तो हम सिंपल सी बात है, अगर ये हमारे पास H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रेशन हो रहा है। तो ये अल्कोहल कैसे बनेगा वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बॉन्ड तोड़ूंगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव बनेगा। और क्योंकि ये द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, बेसिकली ये यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारे पास यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे RCH पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो H3O से वहाँ पे हमारे पास H जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 बना लेगा। हाँ जी सर, बना लिया। उसके बाद जो कार्बोकटाइन है हमें देखना है कि रीअरेंज करना है, रीअरेंज रीअरेंज इफ पॉसिबल, क्या करना है मेरे को, रीअरेंज करना है, अगर पॉसिबल है
तो हमें रीअरेंज करके देखना है अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पे इस केस में हमारे पास ऑलरेडी वो रीअरेंज्ड है, सबसे मोस्ट अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी जगह हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करने के बाद OH लगा देना है। जो OH है वो कहाँ से आएगा, H3O पॉजिटिव से ही हमारे पास यहाँ पे H2O से रिएक्ट कर देंगे हम लोग। ये रिएक्ट करेंगे H2O से, जब H2 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे CH, यहाँ पे OH लग जाएगा बेसिकली आके, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रख के चलना है। तो दिस इज द मेन हमारे पास जो कि हमें ध्यान रखना है कि कैसे जो है एल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो नेम्ड रिएक्शन है, एक होता है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और एक हमारे पास नेम्ड रिएक्शन जो कि अल्कोहल बनाने में काम आता है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे B2H6 की बात करूं, आपको ये ध्यान रखना है B2H6 मतलब क्या होता है हमारे पास, और THF ये होता है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन के लिए काम में आता है, और H2O2 और OH जो है वो किसी लिए काम आता है हमारे पास यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन के लिए काम आता है। तो दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन, क्या आता है, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज फॉर हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन के लिए। सिंपल सी बात है, अगर कभी हमारे पास B2H6 आए, और हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मैंने लिख दिया ऑलरेडी वैसे तो, हाँ, अगर कभी भी यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आता है B2H6 और THF के साथ, अगर हमारे पास एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एंटी मार्कोवनिक रूल लगा देना है। OH को लगाना है जहाँ पे ज्यादा H हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे HgOAC जिसको, और H2O के साथ NaBH4 के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मार्कोवनिक रूल लगाना है, जिसको हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दो रिएक्शन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन के वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं, ये सेम एग्जांपल मैंने ले रखा है, एग्जांपल के रूप में अगर RCH और CH2 मेरे पास इधर है, और अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ एसिड के साथ, दिस इज एन एल्कीन, और इसका अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, तो RCH CH2 और यहाँ पे OH लग जाएगा। ये मैंने ये रिएक्शन जस्ट इसके बाद वाले पेज में अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। अगर मैं बात करता हूँ B2H6, क्या किया मैंने, B2H6 और THF का अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, और मतलब दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या लगने वाला है, एंटी मार लगने वाला है, क्या लगने वाला है, एंटी मार। तो जिस साइड हमारे पास ज्यादा H है, दैट इज दिस वाला साइड, यहाँ पे हम लोग OH लगा लेंगे डबल बॉन्ड को तोड़ के, दैट इज एंटी मार्कोवनी रूल लग जाएगा, ठीक है ना, एंटी मार्कोवनी रूल लग जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे HgOAC, ठीक है, एंड HgOAC, और हमारे पास यहाँ पे H2O के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास मार्कोवनिक रूल लग जाएगा, जिसको हम लोग सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे जिसमें कम H है वहाँ पे हमारे पास बनता है, वैसे तो मार्कोवनिक यहाँ पे लगा देना है, बट बाकी जगह हम लोग कार्बोकैटायन के थ्रू चलते हैं मार्कोवनी रूल में, बट इस केस में हम लोग को जिस साइड ज्यादा कम H मिले उसी साइड हम लोग को यहाँ पे OH वाला फैक्टर लगा देना है। मैंने बता दिया है कैटालिक हट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नए एक सेट ऑफ चीजों में, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। हमने सारी प्रॉपर्टी, सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली है कि किस तरीके से हम लोग अल्कोहल मतलब अपने दारू को बना सकते हैं। दारू बनाने का बहुत सिंपल तीन तरीका है, जो कि आपके सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, दैट इज अगर मेरे को किसी ने अल्कीन दे दिया, उस अल्कीन से मैं दारू बना सकता हूँ। दारू बोलना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं बोलूंगा अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए मेरे को अगर किसी ने अल्कीन दे दिया, उसके तीन तरीके हैं। अगर अल्कीन में मैं एसिड डालूंगा, तो कार्बोकैटायन के थ्रू हमारे पास यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रेशन होगा और अल्कोहल बन जाएगा। अगर किसी ने B2H6 दे दिया, और THF क्या होता है, टेट्रा हाइड्रा फ्यूरन, क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रा फ्यूरन। तो यहाँ पे मैं कहीं लिख सकता हूँ, बाय द वे नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ आप सबके लिए, एक सेकेंड। नोट, जो THF होता है, किसी को अगर नहीं पता हो, डेट इज हाइड्रा टेट्रा हाइड्रा फ्यूरन होता है इसका नाम, ठीक है। दूसरा बात ये कि B2H6 जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। B2H6 आप सबको पता होगा, B2H6 यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे जो है, ये बेसिकली हमारे पास जो THF है, रोल क्या है इस THF का, दैट इज टू ब्रेक B2H6, ब्रेक B2H6। हमें पता है B2H6 क्या है, डाइमर होता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज 2BH3 के फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो उसी का काम होता है हमारे पास क्या, इसको ब्रेक करने के लिए ही हमारे पास कौन यूज होता है, टेट्रा हाइड्रा फ्यूरन यूज होता है। तो अब
तीन तरीके होते हैं हमारे पास। कभी किसी ने अगर आपको एल्कीन दे दिया है, एल्कीन से अगर मेरे को अल्कोहल बनाना है तो तीन तरीके होते हैं। अगर मैं एसिड ऐड करता हूँ तो कार्बोकैटायन के थ्रू कैटालिटिक हाइड्रेशन होगा, वहां से हमारे पास अल्कोहल मिल जाएगा। साथ में अगर हमारे पास B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है और H2O2 के प्रेजेंस में, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास एंटी मार्कोवनिक थ्रू से हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी और साथ में हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। अगर हमारे पास HgOAC और H2 और NaBH4 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन फॉलो होगा, जहाँ पे हमारे पास मार्कोवनिक रूल के थ्रू मैकेनिज्म यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नए सेट ऑफ हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर कभी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप दे दिया है, क्या है, दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप दिए रखा है और कार्बोनाइल ग्रुप से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहल बनाना है। तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। अगर मेरे को कभी कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है, अगर मैं LaH और SBH से इसका रिएक्शन करवा दूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल बन के आ जाएगा। हमें क्या करना है, बस डबल बॉन्ड को तोड़ना है H और H से, और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल बन के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है, LaH क्या होता है सर और SBH क्या होता है सर। LaH होता है LiAlH4, क्या होता है, LiAlH4, दैट इज कॉल्ड हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और NaH क्या होता है, दैट इज NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे पास यहाँ पे। बेसिकली जो LiAlH4 है, क्या होता है, सोर्स ऑफ H माइनस होता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव आयन। और ये भी हमारे पास क्या होता है, सेम चीज होती है हमारे पास। NaBH4 भी सेम चीज का तरह काम करता है। बाय डिफॉल्ट सोर्स ऑफ H प्लस हमारे पास इधर होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास ये होते हैं दोनों। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा एसिड डेरिवेटिव्स के साथ भी कैसे होगा, मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट मैं अलग से भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे इस पेज में आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया रखा है यहाँ पे, दैट इज C डबल बॉन्ड O वाला जो कंपाउंड है, उससे अगर मेरे को अल्कोहल बनाना है, सीधी सी बात है, अगर LaH और SBH दे रखा है तो हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O हटाओ, CHOH लगाओ, C डबल बॉन्ड O हटाओ, CHOH लगाओ। ये हमारे पास एक ट्रिक है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कभी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रखा है, क्या रखा है, RCOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद हमारे पास LaH, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है यहाँ पे। और हमें क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है, क्या, COOH हटाओ, सॉरी C डबल बॉन्ड सॉरी COOH हटाओ और CH2OH लगाना है। क्या करना है, COOH हटाओ, CH2OH लगाओ। तो ये डायरेक्ट मेथड है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जिसमें मैंने आपको लिखा है एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, जो मैं कह रहा था, ये एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, RC डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ग्रुप लगा है Z। ये Z जो है वो क्या क्या हो सकता है, दैट इज एसिड डेरिवेटिव ग्रुप्स होते हैं। तो ये Z अगर यहाँ पे Cl हुआ, दैट इज हेलोजन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, साथ में हमारे पास अगर यहाँ पे बेसिकली एनहाइड्रेट ग्रुप हुआ, दैट इज OCOR डैश, ऐसे वाले ग्रुप भी लगा सकते हैं, है ना। साथ में हमारे पास OR डैश भी लग सकता है, क्या लग सकता है, OR डैश भी लग सकता है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे अमाइड भी लग सकता है, क्या लग सकता है, अमाइड भी यहाँ पे लग सकता है। ठीक है ना, तो ये चार टाइप के जो जेड है वो वैरी कर सकती है। अगर यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे एनहाइड्राइड है, क्या है, अनहाइड्राइड है। और ये ओ आर डैश क्या होता है, दैट इज ईस्टर होता है ये हमारे पास। अगर ऐसे ग्रुप लगे हैं और इससे हमें अल्कोहल बनाना है, तो सिंपल सी बात है, कैसे बनेगा मैं आपको बताना हूँ एक एक स्टेप के साथ। ठीक है, मैं सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ले लूंगा, दैट इज हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास जेड जो है वो क्या है, दैट इज हेलोजन, दैट इज Cl मान लेते हैं। ठीक है, दैट इज जेड की वैल्यू हमारे पास Cl है, दैट इज क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे RCCl और डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे O। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, LaH के साथ, बिकॉज ये रिएक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, LaH के साथ रिएक्शन अगर करेंगे एसिड डेरिवेटिव के, तो हमारे पास अल्कोहल बनता है कि नहीं देखना है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ये रिएक्शन होगा तो सीधी सी बात है, Cl है और यहाँ पे LH है, तो बेसिकली यहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो जाएगा और अल्कोहल बन के तैयार हो जाने वाला है। तो यहाँ पे CH2OH यहाँ पे बेसिकली जुड़ जाने वाला है, साथ में हमें यहाँ पे HCl फॉर्म होके मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे Z जो है वो क्या है, OCOR डैश है, OCOR डैश है, दैट इज हमारे पास, अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है OCOR डैश। बेसिकली हमारे पास क्या लगने वाला है यहाँ पे,
COR अगर ये एनहाइड्रेट ग्रुप लगाए और LAH के प्रेजेंस में हमारे पास अगर रिएक्शन हो रही है तो कैसे फेवर करेगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल और हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो एक हमारे पास क्या बना लेगा यहाँ पे RCH2OH बन जाएगा, और साथ में हमारे पास R डैश जो है उसने क्या बना लिया यहाँ पे CH को ये वाला यूज करके उसने क्या बना लिया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। और क्योंकि LAH यहाँ पे हम लोग एक्सेस में लेते हैं तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा, और फर्दर रिएक्ट करके हमने पीछे मैंने आपको रिएक्शन बताया था COH जो है CH2OH लगाओ तो R डैश CH2OH, तो यहाँ पे बहुत सारा अल्कोहल हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में हमारे पास ये चीजें हो रही है। थर्ड केस ले लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास, बेसिकली थर्ड केस हमारे पास यहाँ पे अगर मैं दूं Z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे O R डैश है, डेट इज ईस्टर। अगर हमारे पास इधर है क्या है ईस्टर, अगर हमारे पास इधर है तो क्या होगा ईस्टर के केस में हमारे पास यहाँ पे R है, डेट इज C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O R डैश लगा हुआ है। अगर ये रिएक्शन करवा रहा है हमारे पास LAH के साथ, क्या कर रहा है LAH के साथ अगर रिएक्शन हो रही है इसकी, तो क्या हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो RCH2OH डेट इज अल्कोहल तो मिलने ही वाला है। क्या मिलने वाला है, अल्कोहल तो मिलने ही वाला है RCH2OH। साथ में आपको यहाँ पे R डैश जो है वो भी अल्कोहल फर्दर रिएक्ट करके बना लेगा, क्योंकि R डैश जो है वो रिएक्ट करके यहाँ से रिड्यूस हो जाने वाला है। तो दिस इज दी फर्दर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली होता है। अमाइड का रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अनहाइड्रेट अमाइड होना चाहिए यहाँ पे, और सिंपल हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 1 डिग्री अमाइड ही होना चाहिए, तभी जाके वो बनता है रिएक्शन। तो इससे अच्छा हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, अभी के लिए आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास Cl होता है तो क्या होता है, ये होता है तो हमारे पास अनहाइड्रेट होता है तो क्या होता है, रजिस्टर होता है तो क्या होता है। तो ये तीन चीजें दैट इज एसिड डेरिवेटिव में जब भी हमारे पास जो है एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन हो रहा है LH का, तो हमारे पास कैसे अल्कोहल फॉर्म होता है वो जानने के लिए मैंने आपको ये पूरा स्टेप्स करके दिखाया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की और ओके। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। हम लोगों ने सीख लिया अभी तक कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। अगर हमें अल्कीन दिया हो तो कैसे बनाते हैं, अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स दिया हो इन प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कैसे हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल्स बनाया जाता है। सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसकी, जो अल्कोहल हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हमारे पास इधर आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हमारे पास किस में, अल्कोहल्स में से। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज लिख देने वाला हूँ, रिएजेंट जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, रिएजेंट इज कॉल्ड दैट इज इवन मैकेनिज्म हमारे पास इधर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान रखूँ H प्लस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ H प्लस और हीट होना चाहिए हमारे पास, दैट इज हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको H प्लस को मैं कुछ और टर्म्स में दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास यहाँ पे एसिड लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने यहाँ पे ले लिया, और हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या ले सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 अगर मैं ले लूंगा तो इससे भी हमारे पास ये रिएक्शन हो सकता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूँ कि कैसे ये रिएक्शन हमारे पास फॉलो होती है, हमारे पास क्या होता है ROH होता है, दैट इज हमारे पास क्या होता है अल्कोहल। अगर मैं इसको H प्लस और हीट के साथ दैट इज जो भी ऊपर रिएक्शन लगा हुआ है वो करता हूँ, तो ये H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा और हमारे पास क्या बना लेगा यहाँ पे बेसिकली OH2 और यहाँ पे कार्बोकटाइन, क्योंकि ये वाटर है तो ये रिमूव हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे R बेसिकली ये बन जाएगा दैट इज कार्बोकटाइन। हमें जब भी कार्बोकटाइन बने हमें क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है इफ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है रीअरेंजमेंट तो आप पॉसिबल अगर है तो आप रीअरेंज करें, और साथ में आपको क्या कर देना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे H प्लस फिर वापस आएगा, H प्लस आने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बना लेगा H प्लस हीट के साथ अल्कीन, यहाँ पे फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हाउ दिस मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिया कुछ इस तरह से, जहाँ पे OH लगा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, और इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ H प्लस और हीट के साथ। ठीक है, जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो। ठीक है, ऊपर में आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो, ऐसा रिएक्शन अगर ऐसा रिएजेंट अगर आपको दिखता है तो आपको सोच लेना है कि दैट इज अ रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कैसे ये रिएक्शन होगी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दिस हाइड्रोजन विल अटैक, हमारे पास H प्लस जो है वो अटैक करेगा इस OH के ऊपर, और हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे क्या बना लेगा OH2, और बेसिकली दिस इज पॉजिटिव बिकॉज दिस इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर, और वाटर निकलने के बाद हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकटाइन बन के तैयार होगा। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे रिएजेंट में
सॉरी रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे भी अल्कीन बन सकता है और यहाँ पे भी अल्कीन बन सकता है ना, तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे अल्कीन बना लेता हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या था, यहाँ पे अगर अल्कीन बन जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे। और एक पॉसिबिलिटी था अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कीन बनता है, ठीक है। हमें देखना है कि दोनों में से कौन सा स्टेबल अल्कीन है। अगर मैं पहले वाला ये वाला केस करता हूँ यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस वाले अल्कीन को बात करूँ तो इसके यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली फॉर दिस कार्बोकेटाइन दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज हमारे पास अल्फा पोजीशन। हाँ जी सर। अब यहाँ पे अगर मैं इस अल्कीन को देखूँ जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखो कितने हमारे पास इधर दो अल्फा एच हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे, है ना, दो अल्फा एच आपको प्रोवाइड होंगे। अगर मैं इस वाले अल्कीन की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास तीन है और यहाँ पे हमारे पास तीन है, तो बेसिकली छह अल्फा एच अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दिख रहे हैं। और हमें पता था कि जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे वो ज्यादा हमारे पास यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो है हमारे पास मोस्ट स्टेबल होगा और दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट हमारे पास इधर स्टेबल है, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको सेडजेफ और हॉफमैन भी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये समझाया हुआ है। इसको हम ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आपको कमेंट सेक्शन में आपको जितना डाउट पूछना है आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस, किसके, हमारे पास अल्कोहल्स के बारे में। और हम लोग लास्ट सेगमेंट में भी आ चुके हैं अपने अल्कोहल्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर हमारे पास कभी 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, और इसको इन तीनों अल्कोहल्स के टाइप को अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, जो कि है सोआ मोआ। अब सोआ से हम लोग सोयाबीन की बात नहीं करने वाले या चाप की बात कोई भी सोचेगा नहीं। सोआ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मोआ का मतलब होता है, मोआ का मतलब वो जो बंगाली लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मोआ का मतलब होता है हमारे पास जो खील के, जो खील से बना होता है उससे, वो भी नहीं सोचना, खाना वाना पढ़ाई के अंदर नहीं लाना है। तो बेसिकली अगर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्को कभी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाता हूँ तो क्या बनता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे, कोई रिएजेंट में अगर हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो क्या बन के तैयार होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली कभी भी अगर 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे दिया जाता है और इसको अगर मैं सोआ के साथ, ये सोआ क्या होता है मोआ क्या होता है मैं आपको बाद में अभी बताने वाला हूँ इसी से लेक्चर के अंदर ही, थोड़ा सा बस 2 मिनट दे दीजिए मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसका मैं सोआ के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या याद करना है, जो कि राइट साइड लिखा हुआ है, अगर कभी भी सोआ के साथ रिएक्शन करवाता है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल तो RCOOH बनता है, दैट इज CH2OH, CH2OH हटाओ, COOH लगाओ, सीधी सी बात है। और अगर मोआ के साथ करता है तो ज्यादा नहीं, हमारे पास एल्डिहाइड बना लेता है, सीधी सी बात है। अगर 1 डिग्री हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है, सुआ के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और मोआ के साथ एल्डिहाइड बन जाएगा, तो CH2OH हटाओ और CHO लगाओ। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल है, सुआ लगाओ या मोआ लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुआ में भी और मोआ में भी, दोनों में हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन यहाँ पे बन के तैयार होता है। आपको सीधी सी बात ध्यान रखना है कि R और यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, तो सुआ हो या मोआ हो हमें CHOH हटा देना है ये, और C डबल बॉन्ड O लगा देना है, ठीक है। और 3 डिग्री अगर आप सोआ करो मोआ करो, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। ओके। अब हमारे पास यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रहा होगा, डेट इज हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, सोआ और मोआ। सोआ आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है KMNO4, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 H प्लस के साथ कॉन्सेंट्रेशन HNO3, जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4, ये सारी जो होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे हमारे पास आता है मोआ, दैट इज PCC PDC। PCC क्या होता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC होता है पैराडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। कोलेंस रीजन दैट इज CrO3 पायरिडीन, और जोन्स रीजन दैट इज CrO3, दोनों में आता है एसीटोन, और यहाँ पे H2SO4 होता है। जब H2SO4 होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। कॉपर अगर 300 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पे एक मोआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम हमारे पास यहाँ पे करता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता तो ये है हमारे पास एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। दिस इज हमारे पास यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो दिस इज हमारे पास व्हाट, प्लस CrO3 प्लस HCl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, PCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PCC। अब ये क्या होता है सर, दिस इज कॉल्ड हमारे पास पाइरिडीनियम,
ठीक है, अब स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना। क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, क्लोरोक्रोमेट। अगर मैंने अपनी, जब इंग्लिश मैडम मेरी पढ़ा रही थी, अगर मैं पढ़ लेता तो मैं बहुत आगे होता गाइस दोस्तों, ठीक है, बट अफसोस की बात है नहीं हो पाया। दूसरा हमारे पास मैंने आपको बताया था पीडीसी के बारे में, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। ये बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होता है, ये हमारे पास यहाँ पे पाइरिडिन का ही हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं, साथ में Cr2O7 होता है, दिस इज कॉल्ड हमारे पास PDC, दैट इज पाइरिडीनियम, ठीक है। डाइक्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट, ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड हमारे पास क्या, मोआ होते हैं, क्या होता है, मोआ होता है। दूसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट लाल लाल करके लिखा है, नोट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डाला है, नोट। नोट ये है कि हमारे पास MnO2 जो है ना, वो हमारे पास ऑक्सीडाइज करता है अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करवा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको काम में आ जाए, ठीक है। जो ये हमारे पास MnO2 है, दैट इज अ मोआ, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, एक सेकंड। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये ऑक्सीडाइज कर लेता है किसको, 1 डिग्री अल्काइल हमारे पास अल्कोहल को और बेंजाइलिक अल्कोहल को, और 2 डिग्री अल्काइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को भी हमारे पास क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो MnO2 को हम लोग यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे कि ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि बेंजाइलिक अल्कोहल को हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज करने में काम आता है। अब ये वर्ड को ध्यान दें, दिस इज बेंजाइलिक, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, बिकॉज हमारा सारा टॉपिक यहाँ पे इसी के साथ कवर हो चुका है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपकी स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, वो पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाने वाला है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको ट्राई करने हैं बाय यूजिंग प्रीवियस, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, रीजेंट और उसके फॉर्मुलेस को, ठीक है। अगर आप कर लेते हैं तो, अगर नहीं होता है देन आप यू कैन रिज्यूम द वीडियो एंड देन आप आंसर को देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक 1 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, यहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को KMnO4 H प्लस है, दिस इज सोआ, क्या होता है, ये सोआ है। और सोआ के साथ हमें पता है कि हमें OH हटा के COOH लगा देना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली OH बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे CH2OH हटाओ, CH2OH हटाओ और COOH लगाओ, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था क्या, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, मैंने आपको बताया था। PC क्या होता है, मुआ होता है बेसिकली ये। अगर मुआ होता है तो मुआ से क्या बनता है हमारे पास, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और मुआ के प्रेजेंस में हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के प्रेजेंस में हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से एल्डिहाइड इसने बना लिया है ना। CHO होता है ना बेसिकली, है ना, CHO होता है, तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे, एल्डिहाइड बना लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। CH2OH हटाओ, COOH लगाओ। सिमिलरली ये लगाना है और CH2OH हटाना है इस केस में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास एक मुआ होता है ना, ये भी हमारे पास एक मुआ है, और उसमें भी हमारे पास सेम चीज जो यहाँ पे बना है वो हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली CrO3 और एसीटोन अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, हमें पता है दैट इज अ जोन्स रीजन, बस ये हमारे पास मुआ होता है। एसीटोन अगर है तो मुआ है, और अगर यहीं पे अगर हमारे पास ये होता CrO3 और हमारे पास होता है H2SO4, तो ये हमारे पास क्या होता है, सो आ होता, दैट इज ऑल्सो जोन्स रीजन, बट इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, सेम चीज बन जाएगा, एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आया। पीडीसी में भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, तो मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा, पीडीसी ऑल्सो इज मुआ, क्या होता है, मुआ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल समझ में तैयार हो गया होगा। अगर आपने ये खुद से कर लिया था तो अपने आप को थोड़ा शाबाशी दे दो, बिकॉज आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स वाला टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को देखेंगे और इस सेशन को एंड करने वाले हैं, ओके। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा छोटे मोटे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, कि अगर हमारे पास अल्कोहल है वो कैसे हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल एसिडिक नेचर यूज करता है। हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है दैट इज ROH होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं हमारे पास सोडियम और हीट के साथ, बिकॉज हम एसिडिक नेचर देख रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन विथ Na हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, रिएक्शन विथ Na, रिएक्शन विद Na की अगर मैं कंसिडर करूं, अगर मैं Na और हीट के साथ रिएक्शन करवा दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव A पॉजिटिव सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्निक बताऊँ, ROH जो होता है हमारे पास अल्कोहल, वो कैसे टूटता है अगर आपको ये जानना है, सबसे पहले RO माइनस में टूटता है और H प्लस यहाँ पे रिलीज होके हमारे पास जाती है। दिस इज दी बॉन्ड ब्रेकिंग, OH बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग इसे बोलते हैं। तो आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बन के तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ हमारे पास क्या, एसिडिक नेचर ऑफ H प्लस रिलीज कर रहा है, दैट इज एसिडिक नेचर, H प्लस यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड हमारे पास क्या, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, गॉट इट, ओके। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे एक टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन हमारे पास होता है एक तरीका, बेसिकली अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, तो हम लोग इसको एस्टरिफिकेशन यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड, या फिर हमारे पास एसिड क्लोराइड, अगर ऐसे करेंगे तो बेसिकली इसे हम लोग एस्टरिफिकेशन यहाँ पे नाम देते हैं या फिर बोलते हैं। तो कैसे होता है बेसिकली, अगर मैं ध्यान दूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक अल्कोहल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ये रहा, COOH मैंने ले लिया, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक अल्कोहल, यहाँ पे R डैश ओ HOR डैश, मैंने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया। तो बेसिकली जब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो बेसिकली ये जो वाटर है इसको हम लोग निकाल देंगे, और यहाँ पे H प्लस के प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास ईस्टर बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली आप, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको और रिएक्शंस दिखाऊं यहाँ पे, दैट इज अगर मैं R का रिएक्शन करता हूँ एनहाइड्रेट के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ तो कर दिया, अब हम लोग एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके देखते हैं, दैट इज OCOR डैश, ठीक है, OCOR डैश करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, HOR डबल डैश, क्योंकि दूसरा लेना है, H प्लस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे OCOR है, ठीक है, और हमारे पास ये वाटर है, ये हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। दिस इज हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR, हमारे पास OR डबल डैश देखने को मिलेगा, और साथ में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। Cl के साथ भी पायरिडीन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उसको भी उसका रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, दैट इज RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर Cl लगा हुआ है मान लो, तो हमारे पास अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन करने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या होगा, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, जब HCl यहाँ से निकलेगा तो RCOR डैश और डबल बॉन्ड O हमारे पास इधर है, प्लस HCl यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। तो ये HCl जो है वो हमारे पास पायरिडीन के साथ यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा, दैट इज NHCl जो भी होता है वो बना लेगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, जहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो हम लोग एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं, उसी रिएक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, ठीक है, हम लोगों ने सारी छोटी कंसेप्ट अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, सारे एग्जांपल्स को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, और सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, और आपके सामने यहाँ पे SOTD दिख रहा होगा, जो कि हम लोगों ने आज से शुरू किया है। SOTD का मतलब होता है हमारे पास क्या, मैं यहाँ पे आज लिख भी देता हूँ, SOTD का मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है, बेसिकली जान के रखिए, दैट इज सवाल ऑफ द डे, ठीक है, सवाल ऑफ द डे, जो कि आपको हर सेशन के बाद लास्ट में दिया जाएगा। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, या अगर आप अच्छी तरीके से लर्न कर रहे हो, तो आपको ये अच्छी तरीके से ईमानदारी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको इसी आज जो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर डिस्कस किया है, इसी से रिलेटेड ये जो है सवाल हमारे पास बन के आया है। इस सवाल का आंसर आपको कुछ नहीं करना, आप अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो, लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, तो आपको इसका जो है सोल्यूशन सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल में हमें अपलोड कर देना है, जहाँ पे ग्रुप होगा वहाँ पे अपलोड कर देना है इसका, बाई टाइपिंग SOTD ऑफ अल्कोहल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SOTD, और ए, यहाँ पे ए दे देता हूँ, ए का मतलब होता है अल्कोहल्स। बाकी विद लेक्चर्स के साथ साथ हम उसको SOTD को नंबर देना चालू कर देंगे। बट आज के लिए इस लेक्चर के लिए आपको अगर इसका सोल्यूशन देना है, तो आपको सिर्फ फोटो खींच के इसका अपलोड करना है टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के अंदर, आपको लिख देना है आंसर ऑफ SOTD अल्कोहल्स चैप्टर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट जो सेशन लेने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आंसर डिस्कस भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, तो ये आपके ऊपर है, बट हम लोग लेक्चर के दूसरे लेक्चर में हम लोग इसको एंड में डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमारे पास पूरा अल्कोहल आज समाप्त होता है। एंड अगर आप तक ये लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप कुछ जानना चाहते हो, लर्निंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आपने इंटरेस्टेड हो सच में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ही आपके पास वीडियोस आपके पास सजेस्ट होती रहे, आप देखते रहो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो सके, और साथ में सपोर्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिससे हमारा ये छोटू सा चैनल जो है वो ग्रो कर सके। ओके, ठीक है। तो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कह रहा हूँ, वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपको पीडीएफ के अंदर भी ये लिंक मिल जाएगा, आप टैप करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाओगे आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल में भी अपलोडेड मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में और भी फायदा मिलेंगे, जहाँ पे चीट शीट्स वगैरह, माइंड मैप्स वगैरह आपको अपलोडेड किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का पूरा लेक्चर जो कि हमारे पास है अल्कोहल्स, वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके नोट्स को आप रेफर कर सकते हो टू रिवाइज। ठीक है, और विद दैट थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।